नमस्कार, राधे राधे। आरएस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले भाग में हम विभाज्यता की जांच के बारे में पढ़ चुके हैं और एक भाग में हम वर्गमूल निकाल भी चुके हैं। ये हमारा आज तीसरा भाग है। इसमें वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जिसमें पहला सवाल है हमारा 4225 का वर्गमूल निकालना है। चलो 4225 के हम फैक्टर कर लेते हैं। देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 5 13, 3 से नहीं कटेगा। चलो 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 22 हो गए, 5 छक 20 और 2 बचे 5 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकन 5, 3 बचे 5 छक 30, 5 निम 45 हो जाएगा। यहाँ 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, 3 बचा 39 हो गए, 13 तिये 39, 13 से काटते हैं, 13 एकम 13। तो जो हमें 4225 दे रखा है, ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसकी फैक्टर लिख देंगे हम 4225 की 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। यहाँ से देखो ये और ये 5 में से एक निकाल लेंगे, एक 13 में से, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 13। तो प्लस माइनस लगा देंगे, 13 पंजे 65, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 4225 है इसका वर्गमूल कितना आ गया, प्लस माइनस की 65 आ गया। अगला है हमारा 11025, इसके फैक्टर करते हैं। देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 5 9, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 2 बचा 3 से 18, 3 सत्ते 21, 1 बचा 5 15। ठीक है, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 5 15। ठीक है, अब देखो 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचा 22 हो गए, 5 चक 20, 5 निम देखो 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चक 20, 2 बचा 5 25। 5 से काटो, फिर 5 चक 20, 4 बचा 5 निम 45, 7 से काट दो, 7 7 49 और 7 एकम 60। ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे हम अंडूड में 11,025, सब इसको अंडूड में हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसकी फैक्टर की बात की जाए, इसके फैक्टर लिखेंगे तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ से जोड़ा निकाल देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 15 सत्ते 105, प्लस माइनस का 105 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 2401। चलो इसकी फैक्टर करके देखते हैं। 2401 देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 तिये 21, 3 बचा 7 चक 28, 2 बचा 7 तिये 21, 7 से काट दो, 7 चक 28, 6 बचा 7 ने 63, फिर 7 से काट दो, 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो हमारा 2401, इसको वर्गमूल में लिख लिया हमने। इसके फैक्टर हमारे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है, तो यहाँ एक 7 का जोड़ा रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो 7 इंटू 7, तो इसका प्लस माइनस का 7 7 49, कितना आ जाएगा 49, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला करके देखते हैं। आगे दिया हमें 18,225। चलो फैक्टर कर लो 18,225 की। देखो 8 1 और 8 9, 9 2 11, 11
13 और 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 2 में भाग नहीं जा रहा, 22 हो गए, 3 7 21 और 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 5 15, 2 2 4 5 9, अभी 3 से कट जाएगा, 3 से 18, 2 बचा, 3 7 21 5 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 5 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 7 21 5 15, 3 दूनी 6 5 15, 5 25 और 5 एकम 5। तो जो हमारा 18,225 है, जब इसके फैक्टर लिखेंगे हम अंडरूट में, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 जगह लिखना है। 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 5 इंटू 5 लिख देंगे, 5 इंटू 5 लिख देंगे। तो यहाँ से 1 2 3 जोड़े निकाल दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 15 निम्मा 135, कितना प्लस माइनस का 135 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपको फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद इसके जोड़े बनाने हैं। पहले ही बता दिया गया है कि जोड़े आपको बाहर निकालने हैं। देखो मैंने आपको देखो मैंने क्या बताया था, जब दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद हमें समान अंकों के जोड़े बनाने हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक को लेना है और उनका गुणा कर देना है। यही बताया था मैंने। तो मैंने देखो इसमें भी देखो समान अंकों के जोड़े बने हुए, तो इनमें से ले लिया है, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से ले लिया है। तो 3 तिया 9, 3 27, 27 पंजे, या फिर गुणा कर दो, 3 तिया 9 और 5 15, 15 निम्मा 135 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 44,944। चलो इसके फैक्टर करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 1 बचा 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 छिंग 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। अब यहाँ पे देखो 2809 आ गया। ठीक है, 2809 आ गया। इसको देखो किससे काटेंगे, 53 से। 53 पंजे, देखो 53 पंजे कितने होते हैं, 53 इंटू 5, 5 3 15, 55 25, 265। अब 265 हो गई, यहाँ 280 है, बचे कितना 15, तो 53 तिया 159, तो 53 एकन 53। तो हमारा जो 44,944 है, जब इसके फैक्टर किए हमने तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 53 इंटू 53। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ही जोड़ा बन रहा है, एक ही और एक इसका, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 53, 2 दूनी 4 और ये 53 हो जाएगा हमारा। कर दो तो प्लस माइनस 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 1 21, 212 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग फैक्टर करके देखना, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है। ये तो हमारे सिंगल हो गए। चलो दूसरे देखते हैं। 256 बट्टे 625, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 225 का निकाल लेंगे, वो 256 का। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, ऐसे ही 625 का निकाल देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25 और पचम 25 और 5 एकम 5। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा 256/625 है, जब इसके फैक्टर हमने किए 256 के लिख लो 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ से देखो ये 2 3 4, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे 1 2, 5 इंटू 5, तो ऊपर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा, और नीचे 5 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 16/25। जब भी हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस का आंसर आता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 36/18,225। चलो इनके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 3600 करते हैं, पीछे 0 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो, 2 दिन 4, 2 दिन 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 1 बचाते 5 15, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6 5 15, फिर 5 से काटो 5 25, फिर 5 से काट दो। ठीक है, ऐसे ही 18 225 के काट लेंगे, 9 और 2 11, 11 अब 2 13, 5 3 से काट दो, 3 से 18, भाग नहीं जा रहा, भाग बिंदी 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचाते 5 15, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 5 15, 3 से 18, 2 बचे, 3 सत्ते कितने 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 5 15, 3 सत्ते 21, 1 बचाते 5 15, 3 दूनी 6 5 15, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3600/18,225 हो गया। जब इनके फैक्टर लिखेंगे हम, लिख लो 1 1 2 3 4, 1 2 3, चलो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और नीचे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया, 5 इंटू 5। ठीक है, तो देखो ऊपर 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये 5 का जोड़ा है। ठीक है, 5 इंटू 5 है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो ऊपर से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 3 12 पंजे 60 हो जाएगा, 5 15, 15 निम्मा 135 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का 60/135 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो सही 14/25। चलो 25 दूनी 50 प्लस के 14/25, तो ये हो जाएगा 64/25 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सरल सवाल है, इसको आप लोग कर लेना, स्वयं करना। ठीक है, आपको बताना है 64/25 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप स्वयं कर सकते हो। चलो अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल 16 सही 89/121, तो यहाँ गुणा कर लेंगे 16 और 121 का,
16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1 33, 16 एकम 16 3 19, 89 इसमें जोड़ दो, 6 9 15, 8 3 11 1 12, 0 2025। जब इनको गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो 2025 बट्टे 121 आ जाएगा। 2025 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम नहीं, 3 से काटो, 3 6 18, 2 बच्चे 3 7 21 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 5 15, 3 7 21 5 15, 3 दूनी 6 5 15, 5 25 और 5 एकम 5, 121 के काटेंगे तो 11 का वर्ग होता है, 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ पे 2025 बट्टे 121। अब 2025 के फैक्टर क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यही तो है। 1 2 3 4 1 2। ऐसे ही हमको 121 के 11 इंटू 11 मिलेंगे तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो यहाँ से 3 इंटू 5 बट्टे 11, 3 3 9 पंजे 45 बट्टे 11, अर्थात प्लस माइनस के 11 चक 44, बचा कितना 1। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये गुणनखंड विधि से हमारे वर्गमूल ज्ञात करने थे। और भी देखते हैं हम। सवाल है, एक बाग में आम के 2916 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 2916 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? चलो करते हैं हल। तो बाग में पंक्तियां बराबर अंडूड में 2916। पहले कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में तो नहीं पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं, तो पेड़ 2916 हैं तो पंक्तियां इतनी हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो 2916 के फैक्टर कर लेते हैं। 2916 के फैक्टर, तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दिन 4, 2 निम 18 हो जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौक 12, 3 तिया 9, तिया 8, 24, 3 एकम 3, 3 का भाग देंगे 8 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 8 है हमारे, 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 8 में 6 गया 2 बचा, पीछे 1 है 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 निम 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जोड़ा बन गया, ये निकाल दो। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 54। तो बाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं? 54 है, ठीक है। समझ में आया? वर्गमूल ही निकालना है हमको, ठीक है। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। सवाल है, एक स्कूल में 2704 छात्र हैं, 2704 छात्र हैं। एक दिन उन्हें इस तरह खड़ा किया गया कि हर तरफ देखने पर छात्रों की संख्या समान है। ज्ञात कीजिए कि छात्र कितनी पंक्तियों में खड़े हैं, प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हैं। ध्यान रखना, जितने छात्र हैं उतनी ही हमारी पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे अभी सवाल किया था, सेम टू सेम वैसे ही निकालना है, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल को ध्यान से देख लेना, ये 3 नंबर वाला आपको करना है। 2704 का वर्गमूल निकालना है। अगला है, एक बाग में आम के 2025 पेड़ हैं। कितने? 2025 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इसका भी हमको
वर्गमूल निकालना है, आप फैक्टर करके इसका वर्गमूल निकालना और इसका आंसर कमेंट में करना। ठीक है। अगला सवाल है, एक सेनानायक अपने सैनिकों को वर्गाकार खड़ा करना चाहता है लेकिन 60 जवान बच जाते हैं। यदि उसके पास 9,885 कितने 9,085 जवान हों तो प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए जाएं। ठीक है, इस सवाल को हम करते हैं। देखो टोटल सैनिक कितने हैं हमारे, टोटल सैनिक है हमारे पास 9,085 कितने हैं। चलो हल करते हैं। 5वां सवाल, कुल जवान कितने हैं 9,085 जवान है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, 60 जवान शेष बच जाते हैं। 60 जवान पंक्ति से बच जाते हैं, पंक्ति से बच जाते हैं। तो मतलब टोटल हमारे 9,085, 60 बच गए तो शेष कितने बचे, 9,085 में 60 घटा दो तो 9,025 बच जाएंगे। ठीक है, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। 9,025 का 9 और 2 11, 11 और 5 16, चलो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 25, 5 15, 3 बचा, 5 31, 5 एकम 5, ये 19 का होता है। 19 एकम 19, 17 बचे, 19 निम्मा 171 और 19 एकम 19। तो यहाँ पे हमारा 9,025 का प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए जाएं, तो जवानों की संख्या 9,025 है। तो फैक्टर किए 5 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 19, तो 5 इंटू 19, 19 पंजे 95, इसका आंसर कितना है 95। तो अतः उसने प्रत्येक पंक्ति में 95 जवान खड़े किए। ठीक है, समझ में आया, कितने जवान खड़े किए, 95 जवान खड़े किए। सवाल को ध्यान से समझना। देखो, एक सेनानायक अपने सैनिकों को वर्गाकार खड़ा करना चाहता है लेकिन 60 जवान बच जाते हैं। कितने 60, टोटल कितने हैं 9,085। तो हमने क्या किया, कुल जवान हमारे 9,085 थे और 60 बच रहे हैं तो 60 हमने माइनस कर दिया, कितना बचा 9,025। अब जवानों की संख्या निकाल दी हमने, जब इसके फैक्टर किए तो 5 से काटा, फिर 5 से काटा, फिर 19 से, फिर 19 से, इसके फैक्टर कर लिए 5 इंटू 5 और 19 इंटू 19 बराबर 5 इंटू, यहाँ 5 का जोड़ा बन गया, यहाँ 19 का जोड़ा बन गया, तो 5 इंटू 19 हो गया, 19 पंजे 95 हो गए। अतः उसने प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए थे, 95 जवान खड़े किए थे। समझ में आया। अगला सवाल है, देखो ऐसे सवाल ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, कंपटीशन वाली परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछे जाते हैं। पूछ रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 10,800 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई संख्या बचेगी जब फैक्टर करेंगे तो चलो फैक्टर करके देखते हैं। 10,800 के 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 से फिर काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 से फिर काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 से फिर काटते हैं, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 5, 15, 3 सत्ते 21 5, 15, 3 दूनी 6 5, 15, 5 25, 5 देखो यहाँ इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। चलो
देखते हैं 10,800 के फैक्टर कौन कौन से हुए हैं हमारे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 यहाँ पे देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, तो हमारा कौन सा रह गया, 3 रह गया। अतः छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कितनी आ गई हमारी, 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें लिख देंगे 3 का गुणा करने पर संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ में आया? जो संख्या बच रही है उसको आंसर में लिख दूं, बस आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई भी आपके सवाल को गलत नहीं करेगा। समझ में आया? आज का लास्ट प्रश्न करते हैं। सवाल है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 8, 9, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, देखो अगर ऐसा सवाल पूछे जिसमें संख्याएं दी हो हमको और छोटी छोटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम 8 और 9, 10 का लासा ले लेते हैं। ठीक है, तो 8, 9, 10 का क्या निकालना है हमको, लासा पर निकालना है। ठीक है, जब इसका लासा पर निकालेंगे 8, 9, 10, चलो भाग विधि कर लेते हैं। 2 चौको 8, 9 कटेगा नहीं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 2 से फिर काट दो, 2 एकम 2, फिर 3 से काट लो, 3 3 9, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9 और 5। ठीक है, 8 × 3 × एक 3 रह गया हमारा, 3 × 5। तो देखो 8 3 24, 24 पंजे 120 और 12 3 36, 360 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो यहाँ पे ये जोड़ा बन रहा है हमारा, ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन इन दोनों का जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 × 5, किसका, 2 × 5 बराबर 10 का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 360 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3600 हो जाएगा। कितना, 3600, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है। अब फैक्टर काट के देख लेते हैं एक बार, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 4 5 15, 5 25, 5 एकम 5। देखो 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है। समझ में आया? तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये सवाल ज़्यादातर हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आप लोग इस सवाल को ध्यान से देखना। ऐसे में क्या करना, इन सभी का लासा निकालना। अब इसमें देख लेना, उसके फैक्टर करके देखना, लासा जो किया है हमने उसके वहाँ पे जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी का उस संख्या में गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को और सवाल दिए जा रहे हैं करने के लिए। देखो इसमें 2 सवाल हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके फैक्टर करके देखना आप, अगर फैक्टर करते समय कोई संख्या का जोड़ा नहीं बनता है उसको आंसर में लिख देना आप। ऐसे ही वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16128 में
भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका भी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसमें भी आपका जो जोड़ा नहीं बनेगा, उस अगर दो संख्या बचती हैं तो दोनों गुणा करके आंसर में लिख देना। एक संख्या बचती है तो उस संख्या को लिखकर उसमें बोल देना कि भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये सवाल करना है। आज के लिए बस इतना ही, और जो आंसर आए आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।